आपको याद है जब हम बचपन में बीमार पड़ जाया करते थे तो दादी माँ अपने छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से हमें ठीक कर दिया करती थीं। उन दवाओं में इतना असर होता था कि जैसे बीमारी तो छूमंतर हो जाती थी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वैज्ञानिक युग में उन पौराणिक और घरेलू नुस्खों का उतना ही असर है जितना पहले था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और दूरदर्शन ने मिलकर आपके लिए बनाया है कार्यक्रम कल्याणी, जो दादी माँ की इस कमी को पूरी कर देगा। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। जीवन वही जो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। अपने काम तो करें ही, लेकिन औरों को भी सहारा दें, साहस दें और प्रेरणा दें। कहा भी गया है, स्वास्थ्य ही जीवन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, जो स्वस्थ विचारों को जन्म देता है। और हमारी आज की स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य भी यही जानना है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने सतर्क हैं और कितने उत्साहित हैं। यही कुछ सोचकर आरंभ की है हमने हमारी आज की स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी के सेट पर। धन्यवाद कल्याणी। आज की इस विशेष प्रश्नोत्तरी में मैं दीपा पगारिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस मलेरिया प्रश्नोत्तरी में हमारे साथ भाग ले रही है हमारी 3 टीमें, बसंत, हेमंत और शिशिर। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आइए मैं आपका हमारी तीनों टीमों से परिचय करा दूं। पहला परिचय देंगे टीम बसंत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तान्या है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मेरे साथ मेरे दादाजी आए हैं। मेरा नाम बालकृष्ण है और मैं केंद्रीय सरकार से रिटायर हुआ हूँ। बसंत टीम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। हमारी दूसरी टीम है हेमंत टीम। हेमंत टीम से है मेरा नाम हरलीन कौर है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे साथ मेरी दादी आई हैं। मेरा नाम सुरजीत कौर है। मेरे साथ मेरी पोती आई है। हेमंत टीम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी टीम है हमारी शिशिर टीम और शिशिर टीम से है मेरा नाम है अर्पित। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे साथ मेरी दादी आई हैं। मेरा नाम रतन देवी सक्सेना है। मैं तेलीपाड़ा से रिटायर्ड टीचर हूँ। शिशिर टीम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये तो हो गया हमारी तीनों टीमों का परिचय। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आइए आपको प्रतियोगिता के नियम बता देते हैं। प्रतियोगिता के नियम बता रहे हैं मेरे साथी अभिषेक। धन्यवाद दीपा। नमस्कार। आज की प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। हमारे साथ 3 टीम हैं, बसंत, हेमंत और शिशिर। तीनों ही टीमों से हम बारी बारी 2 सवाल पूछेंगे। प्रत्येक टीम को 1 सवाल के 10 अंक दिए जाएंगे। यदि टीम अपने सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाती है तो सवाल दूसरी टीम से पूछा जाएगा और सही उत्तर देने की स्थिति में दूसरी टीम को 5 अंक दिए जाएंगे। यानी अपने हिस्से के प्रश्न का उत्तर देने पर टीम को 10 अंक और दूसरे के हिस्से का उत्तर देने की स्थिति में 5 अंक। टीम के दोनों सदस्य आपस में सलाह करके उत्तर दे सकते हैं और हर टीम को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आइए देखें कि बसंत, हेमंत और शिशिर में से कौन अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा जागरूक है और कौन हमें इस विषय में सबसे अधिक जानकारी दे पाता है। धन्यवाद। तो ये तो थे प्रतियोगिता के नियम जो आप सभी ने सुन लिए हैं। तो तीनों टीमें हमारी तैयार हैं? तैयार। यस। तो पहला राउंड का पहला सवाल है टीम बसंत से। सांस द्वारा हम कौन सी गैस शरीर के भीतर ले जाते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं?
ऑक्सीजन तो हम अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इनको मिलते हैं पूरे 10 अंक। पहला राउंड का दूसरा सवाल हेमंत टीम से। सांस द्वारा भीतर ले जाई गैस को शरीर के हर अंग तक कौन पहुंचाता है? खून। बिल्कुल ठीक जवाब दिया इन्होंने और इनके लिए भी तालियां और इन्हें भी मिलते हैं पूरे 10 अंक। पहला राउंड का तीसरा सवाल अब हमारी टीम शिशिर से। टीम शिशिर, आप तैयार हैं? यस। हमारे खून का रंग किस कारण से लाल होता है? होमोग्लोबिन। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। अब पहला राउंड का चौथा सवाल हमारी टीम बसंत से है। मलेरिया किस जीव द्वारा फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। इनका जवाब बिल्कुल सही था और इनको मिलते हैं पूरे 10 अंक। अब पहला राउंड का पांचवा सवाल हमारी टीम हेमंत से है। मच्छर काटने से पहले ज़्यादातर कान के आसपास एक आवाज़ पैदा करता है। यह आवाज़ वह कैसे पैदा करता है? उसके पंख और उसके पैर जब उससे मिलते रहते हैं, जब उसकी आवाज़ आती है। जवाब तो इन्होंने ठीक दिया है और इनको 10 अंक दे देते हैं और इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। पहला राउंड का छठा सवाल हमारे टीम शिशिर से है। मलेरिया के बुखार के लिए कौन सी दवाई लेने की सलाह दी जाती है? क्लोरोक्विन। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने और इनके लिए जोरदार तालियां। इनको भी मिलते हैं पूरे 10 अंक और यहाँ पे समाप्त होता है हमारा पहला राउंड। तो आइए देखें किस टीम ने इस राउंड में कितने अंक प्राप्त किए हैं। क्या बात है दीपा, आज तो तीनों ही टीमें बड़ी तैयारी के साथ आई हुई लगती हैं और तीनों ही टीमों ने अभी तक 20, 20 और 20 अंक प्राप्त किए हैं। तो आप लोग बहुत सही जा रहे हैं और ऐसे ही आगे भी खेलते रहें। बसंत टीम वेक अप नाउ। दूसरे राउंड का पहला प्रश्न आपके लिए। मच्छर कहाँ कहाँ पैदा होते हैं? कम से कम 4 स्थान बताएं। जो छत पे रखी खुली पानियों की टंकी में, प्रयोग न आने वाले तालाबों में और गंदे नालों में, टूटे फूटे बर्तनों में और कूलरों में। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने और इनके लिए हो जाए एक बार जोरदार तालियां। हेमंत टीम, अब आपकी बारी है, आप तैयार हो जाइए। तो दूसरा राउंड का दूसरा प्रश्न आपके लिए है। मलेरिया बुखार की कम से कम 3 पहचान बताएं। हमें कपकपी सी होने लगती है, बुखार हो जाता है और पसीने छूटने लगते हैं। इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है और इनके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें। तीसरा सवाल हमारा टीम शिशिर से है। कहावत है, इलाज से परहेज बेहतर। परहेज भी रखा जाए और सावधानियां भी बरती गई हो, फिर भी बुखार हो जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अस्पताल में जाके अपनी जांच करानी चाहिए। अस्पताल में जांच करानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ब्लड टेस्ट करा के पता लगाना चाहिए कि मलेरिया है या नहीं। बिल्कुल ठीक जवाब दिया और इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। दूसरा राउंड का चौथा प्रश्न टीम बसंत से। मच्छर के काटने के कितने दिनों बाद मलेरिया का बुखार होने की संभावना रहती है? 10 और 15 दिन में। बिल्कुल सही जवाब, इनके लिए जोरदार तालियां और इनको भी मिलते हैं पूरे 10 अंक। दूसरा राउंड का 5वां प्रश्न हेमंत टीम आपसे। कहावत है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी।
इसी कहावत को हम यूं कहें कि ना मच्छर होंगे और ना मलेरिया फैलेगा। मच्छर पैदा ना हो इसके लिए कोई भी 4 उपाय बताएं। हमें कूलर की सफाई रखनी चाहिए, ऊपर छत पे जो टैंकियाँ होती है उनका ढक्कन बंद रखना चाहिए, और जहाँ गंदी नालियाँ यहाँ हमारे आसपास कोई भी गंदे नाले होते हैं उनकी भी सफाई रखनी चाहिए, और जहाँ खुला कुआं होता है वहाँ जो उसे भी ढकना रखना चाहिए, और उसका पानी भी उसकी भी सफाई करनी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इनके लिए हो जाए एक जोर से तालियां। तो अब हमारा दूसरा राउंड का छठा प्रश्न टीम शिशिर से। टीम शिशिर तैयार है? अनेक उपाय करने के बावजूद भी अगर मच्छर पैदा हो जाए तो मच्छरों से बचने के लिए कोई 3 सावधानियां बताएं। खिड़कियों में जाली लगवानी चाहिए। रात को मच्छरदानी से हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने पूरे शरीर को ढक के सोना चाहिए। बिल्कुल ठीक जवाब दिया इन्होंने और इनको मिलते हैं पूरे 10 अंक। इनके लिए जोरदार तालियां। यहाँ हमारा दूसरा राउंड समाप्त होता है। आइए देखें किस टीम ने इस राउंड में कितने अंक प्राप्त किए हैं। अभिषेक। मैं स्कोर बताऊं इससे पहले आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आपने पूरे साल भर के मलेरिया पर ही तैयारी की थी क्या? भाई सबको सारे जवाब इतने अच्छी तरह आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आपके स्कोर हैं, तीनों के ही स्कोर अभी 40-40-40 अंक हैं और अभी आपके सामने एक राउंड और बचा है, आखिरी राउंड है, तो थोड़ी और मेहनत कीजिए और इनाम के हकदार बनिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, तालियां हो जाएं इस बात पर एक बार। और अब हमारा ये अंतिम राउंड है, तीसरा राउंड। तीसरा राउंड का पहला प्रश्न टीम बसंत से है। बसंत टीम अब तैयार है? हाँ जी। श्वेत कणों की संख्या रक्त में बनी रहे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई 3 बातें बताएं जो ध्यान में रखी जाए। पौष्टिक आहार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण और पानी। इनका उत्तर ठीक है और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तीसरा राउंड का दूसरा प्रश्न टीम हेमंत से। मलेरिया मादा मच्छर द्वारा ही क्यों फैलता है? मादा मच्छर अंडे देती है, उसके बाद लार्वा बनता है, उसके बाद ल्यूरा बनता है, उसके बाद मच्छर बन जाता है। इनका जवाब ठीक तो है और इनको 10 अंक दे देने चाहिए और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां दे दें आप। मैं आपको इसके बारे में और बता देती हूँ। मादा मच्छर में ही अंडे देने की क्षमता होती है और ये क्षमता मनुष्य के खून में उपस्थित प्रोटीन से प्राप्त करती है। शिशिर टीम अब आपकी बारी है। वेक अप नाउ। आपका प्रश्न यह है कि क्या यह छूत का रोग है? ये रोग छूत का नहीं है। ये रोग छूत का नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया और इनको मिलते हैं पूरे 10 अंक। इनके लिए जोरदार तालियां। मलेरिया छूत का रोग नहीं है, यह केवल मच्छरों द्वारा ही फैलाया जाता है। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा अंतिम तीसरा राउंड। तो अभिषेक, हमारे टीमों के क्या स्कोर है? आप तीनों के बीच में ही टाई हो गया है, तीनों को 50-50-50 अंक मिले हैं। तो इस स्थिति में पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस बात पर। इस स्थिति में हम एक काम करते हैं कि आपसे एक स्वर्णिम सवाल पूछेंगे, एक गोल्डन क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी उसका हाथ ऊंचा करके सबसे पहले उत्तर देगा वो आज का विजेता होगा। आज आप लोग इतनी तैयारी से आए हैं, हमें बिल्कुल लग रहा है जैसे आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्क हैं,
जागरूक है और उत्साहित है। तो अब आपके लिए एक अंतिम प्रश्न पूछ रही हूँ। मलेरिया के मच्छर को खाने वाली मछली का नाम क्या है? हमारी तीनों टीमों ने आज अभी तक बहुत अच्छा खेला है, लेकिन इस सवाल के लिए किसी का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ है। ये सवाल कठिन जरूर था, तो अब मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। ये दो तरह की मछली है, गप्पू और गप्पू जिया। हमारी तीनों टीमों ने कठिनाई में डाल दिया है हमें। अब ये फैसला हम छोड़ते हैं हमारे आज के स्कोरर से, आज के हमारे जज से। तो मैं उनसे मदद मांगती हूँ। आज की हमारी तीनों ही टीमों ने बड़ा अच्छा ही परफॉर्म किया, बड़ी अच्छी तैयारी के साथ वो लोग आए। पर भाई मैंने अपना विजेता चुन लिया है, तो मैं घोषित करूँ आज उनका नाम? बिल्कुल। आज के हमारे विजेता हैं बसंत, हेमंत और शिशिर, यानी तीनों ही टीमें। तो देखा आपने, तीनों टीम ही विजेता रही। कल्याणी की ओर से इन तीनों टीमों को बहुत बहुत बधाइयाँ। इतना खुशी का मौका है और कांजी का कुछ पता ही नहीं, कहीं बैठे बैठे जरूर गप्पे लगा रहे होंगे। कांजी। भाई वाह किशन जी, क्या बात कही है आपने। कांजी क्या कर रहे हैं आप? अरे कमाल कर रहे हो कल्याणी बहन जी। क्या कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या आपको? मेरे भाई बंधुओं के साथ बैठ के ज्ञान की बात कर रहा हूँ और ज्ञान ले रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? कुछ काम की बातें सीखी या नहीं? अच्छा चलो, मलेरिया से बचने के उपायों पर जो गीत बनाया है वही सुना दो। खोटी घड़िया मलेरिया बीमारी, इसे बचबा का और इसे बचबा का कर लो उपाय, उपाय सब अपना लो। घर के आसपास में भाया रखो साफ सफाई, कूलर के पानी ने बदलो 7 दिना के माई, टंकिया के पानी ने बदलो 7 दिना के माई, टंकिया के पानी ने बदलो 7 दिना के माई। इकट्ठे जल में मलेरिया का मच्छर हो जावे, इकट्ठे जल में मलेरिया का मच्छर हो जावे, है मच्छर ही तो मलेरिया बीमारी फैलावे, है मच्छर ही तो मलेरिया बीमारी फैलावे। सर्दी लगे बुखार चढ़े तो खून की जांच कराओ, अगर मलेरिया साबित हो तो तुरंत इलाज कराओ। इस्यू बचबा का सुन लो उपाय, इस्यू बचबा का सुन लो उपाय, उपाय सब अपना जो, उपाय सब अपना जो। बुखार कोई भी हो, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे आपके दैनिक जीवन में काफ़ी परेशानी आ सकती है। जैसे इनको ही देखिए। शादी के गाने सुन सुन के तबीयत मस्त हो रही होगी। बस एक हफ्ते का इंतजार। क्यों राजेश? डॉक्टर साहब वो तो आपने कमाल ही कर दिया, वरना मैं तो लगता है इसका बुखार उतर रहा है। अच्छा हाँ। लेकिन राजेश की माँ, इसका शरीर तो पसीना पसीना हो रहा। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि इसे डॉक्टर क्या ले जाओ। तुम ठीक कहती हो। चलो बेटा उठ जा मेरे लाल, धीरे से उठ जा। लंबे लंबे सांसें लीजिए। जबान दिखाइए, जबान। पूरी तरह तो खून जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा जी, लेकिन ये सारे लक्षण मलेरिया के हैं। मलेरिया? हाँ, तेज बुखार आना, बदन टूटना, बुखार उतरते वक्त पसीना पसीना हो जाना, वगैरह वगैरह। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा। डॉक्टर साहब 10 दिन बाद इसकी शादी होने को है, तब तक ये पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना? अरे क्यों नहीं, बरखुरदार
कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के नाम पे तुम्हारे पसीने छूट रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? एनीवे, मैं ब्लड जांच के लिए भेज देता हूँ जी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग फिक्र ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। चल बेटा, संभल के उठना बेटा। बीमारी का सही समय पे इलाज ना किया गया तो मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। खून की जांच, क्लोरोक्विन की सही खुराक और ठहरे हुए पानी पे पलते हुए मच्छरों का सफाया ही सही उपाय है। ये सारी बातें मैं दूसरों को भी बताऊंगा डॉक्टर साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे हाँ डॉक्टर साहब, आप लोगों को हमारी बारात में भी चलना है। हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? क्या बताऊं दोस्त, जिस तरीके से शादी के नाम पे तुम्हें बुखार चढ़ गया था, वैसे मुझे भी बुखार चढ़ने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं। मलेरिया से बचने के उपाय: एयर कूलर की टंकी हर सप्ताह साफ कीजिए व सुखाकर काम में लीजिए। पानी की टंकी, बर्तन आदि सप्ताह में एक बार अवश्य साफ कीजिए। घर के भीतर व आसपास छोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा न होने दीजिए। गड्ढों में मिट्टी भर दें। मलेरिया के मच्छर रुके पानी में ही अंडे देते हैं। तो इसी जानकारी के साथ अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।